बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है बॉर्डर वाला प्लाज़ो। बॉर्डर वाला प्लाज़ो हमने इस तरह बनाना है कि कहीं से भी बॉर्डर की कटिंग नहीं करनी और एक अच्छे तरीके से हमने बॉर्डर को प्लाज़ो के साथ लेना है। पाइंचा भी इसका बड़ा होना चाहिए, बॉर्डर की कटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी वीडियो है, हमने इसमें अस्तर भी लगाना है क्योंकि सी थ्रू कपड़ा है। तो इस पर आज हम बनाएँगे, पूरा ध्यान आपका वीडियो पर होना चाहिए। देखिए मैं कटिंग कर रहा था, इसकी पिनें वग़ैरह लगा ली थी मैंने, तो सोचा आप लोगों को से भी इसकी कटिंग और सिलाई शेयर करता चलूँ और बताता चलूँ कि ये किस तरह बनाया जाता है। देखिए डबल में ये कपड़ा हमारे पास है 36 यानी कि 36 इंच, तो ये 2 गज़ कपड़ा हमारे पास है। आप इसका बॉर्डर नोट करें, देखें गोटे का काम इसमें हुआ हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखें इसमें ये बड़े खूबसूरत से ये मोर बने हुए हैं बॉर्डर के पर, तो ये एक भी मोर कहीं से भी कटना नहीं चाहिए और इस प्लाज़ो को एक अच्छा-सा लुक भी हमने देना है, तो वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। इसकी फ्रॉक भी बनाने के बाद मैं आपको एंड में फ्रॉक दिखाऊँगा। तो ये देखें ये 2.5 गज़ कपड़ा मैंने इसका अस्तर के लिए भी ले लिया है। इस कपड़े को देखें मैंने किस तरह बिछाया है, ये भी आप नोट कर लें। यहाँ से देखें हमने इस कपड़े को ऐसे डबल किया और ऊपर वाले पीस को भी डबल किया और इस तरह मैंने लंबाई में इसको फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड कर लिया है अस्तर के लिए। ये हमने इसमें अस्तर लगाना है। तो इस कपड़े को हमने फिर से वापस से पिनें लगानी है, बॉर्डर को मैच करके मिलाकर, आगे-पीछे नहीं करना। जैसे मैंने पहले लगाई हुई थी वैसे ही हम इसमें दोबारा से पिनें लगा लेंगे। देखिए बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाकर हमने पिनें लगा ली हैं, इसको वापस से हमने इस तरह बिछा लेना है। तो आज की वीडियो बहुत खूबसूरत वीडियो है, आजकल इस तरह के कपड़े चल रहे हैं, तो आपने पूरी तवज्जो के साथ वीडियो को देखना है। सब जगह ये पिन वगैरह लगाने के बाद देखें, नोट करें इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है, ये भी मैं आज आपको बताऊँगा कि इस तरह फैंसी सूट के जब भी ट्राउज़र हों, तो आप उनकी लेंथ को कितना बड़ा करेंगे। देखें ये है मीडियम नाप का ट्राउज़र, 38 इंच इनके ट्राउज़र की लेंथ थी। जिस बच्ची का ये है तो हम इससे बनाएँगे 4 इंच बड़ा, यानी कि 42, ताकि ये हील वगैरह पर पहना जाए तो ये ऊँचा ना हो। ठीक है? इस जगह तक हमने इसकी लंबाई रखनी है बॉर्डर तक। 42 हमने ये देखें इंच टेप को इस जगह रखा और इस तरह इसकी लंबाई का निशान लगाएँगे। इसमें हम लगाएँगे अलहदा से नेफ़ा, अलहदा से ही नेफ़ा लगता है इस तरह के ट्राउज़र में, तो हम 1 इंच छोटा इस जगह पर 42 से 1 इंच छोटा करके निशान लगाएँगे। एक्स्ट्रा हमने 1 इंच ऊपर नेफ़ा लगाना है, तकरीबन 1.5 इंच का नेफ़ा तैयार आएगा तो 1 इंच छोटा हमने इसके ट्राउज़र की लेंथ को रखना है। अब देखें इसी तरह आसन का निशान लगाएँगे, 1 इंच इंच टेप को मार्किंग से ऊपर रखेंगे और यहाँ पर 13.5 इंच। 13.5 इंच मीडियम नाप है तो 13.5 रखेंगे, स्मॉल होता तो 13 और अगर लार्ज होता तो 14 इंच का हम इसका आसन रखते। ये मैं आपको आगे चल के बता दूँगा, इनकी शर्ट से जो मैंने नाप लिया है वो हिप साइज़ है इनका 19 इंच। 19 इंच हिप साइज़ है शर्ट से, तो वन साइड, तो उस हिसाब से हम इसको बनाएँगे ट्राउज़र का। अब देखें आधा इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर 2 इंच का और पीछे निशान इसके लगाया। अब इस 2 इंच वाले निशान पर हमने इंची टेप को रखना है और यहाँ से देखना है 15 इंच ये हमारा यहाँ तक है, तो पीछे ऊपर वाला निशान हमने इस जगह 14.5 इंच पे, यानी कि आधा इंच पीछे करके निशान को लगाना है। 15 और 14.5 वाले दोनों निशानों को हमने इस तरह मिलाना है और यहाँ पर हमने देनी है गोलाई। ये गोलाई का निशान मैंने इसका लगा दिया, मार्किंग इसकी हो चुकी है, बस यही 2-3 मार्किंग होती है। इसको हमने मार्किंग पे ऊपर से कटिंग करना है, इस जगह से आधा इंच बढ़ता हुआ और यहाँ से हमने राउंड में इसकी कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है, देखें, बस इस तरह। नीचे तक ये हमने इसकी कटिंग को कर दिया। अब ये हमारे 2 पीस यानी कि दोनों पाँवों के पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको हमने अस्तर को अब बिछाना है और इसको अस्तर के ऊपर रखना है इस तरह सेट करके। पहले अस्तर को अच्छी तरीके से आप बिछा लें पिनें वगैरह लगाकर, ताकि ये ज़रा-सा भी आगे-पीछे ना हो। बिल्कुल इस तरह हम इसको मिलाएँगे और यहाँ से हमने इसको बिल्कुल एक जैसा नीचे तक बराबर रखना है अस्तर के।
फिर हमने सेम इसके ऊपर रखकर बस इस तरह अस्तर के ऊपर रखकर अस्तर की कटिंग कर लेनी है। कहीं से भी छोटा-बड़ा हमने नहीं करना, बस बिल्कुल अस्तर को इसके नाप का कटिंग करना है। अब देखें हमने छोटा इसको कहाँ से करना है। ये हमारी तैयार लेंथ का निशान है, इससे 2 इंच ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाएँगे। नोट करें देखें 2 इंच, 2 इंच छोटा हम इसके अंदर वाले यानी कि पीस को अस्तर को हम इसके 2 इंच छोटा कटिंग करेंगे। वो इस वजह से ताकि ये निकल कर बाहिर ना आए। अब देखिए ये जो 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, इस जगह पर जो मैंने मार्किंग की थी, इससे हमने बढ़ता हुआ रखना है तकरीबन 1 इंच। यानी कि 2 इंच वाले निशान से हमने 1 इंच बढ़ता हुआ कटिंग करना है, ताकि हम इसको यहाँ से जब 1 इंच मोड़ दें, तो 2 इंच हमारा ये बिल्कुल तैयार आ जाए। ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल आसानी के साथ। इसका नेफ़ा भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के हमने 4 इंच चौड़ा नेफ़ा लगाना है। ये आप देख सकते हैं सब तरफ से इसकी कटिंग हर जगह से बिल्कुल बराबर है। तो चलते हैं मशीन पर मैं आपको इसके सीने का तरीका भी बता दूँ, इस जगह हमने इसमें चुनें देनी है, तो वो किस हिसाब से देनी है ये भी मैं आपको अभी आगे चल के बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे अस्तर वाले पीस हैं, हमने इनकी ये साइडों की सिलाई लगानी है, यानी कि ये लांग की सिलाई हमने इसकी आधे इंच के मार्जिन से लगा देनी है। बस इस तरह, सिंपल। दोनों साइडों की हम इस तरह से ये आधे इंच के हिसाब से लांग को बंद कर देंगे, आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। बहुत आसान तरीका है, ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अभी आप देखें, यहाँ पर हमने छोटे-छोटे कट लगाने हैं और फिर उसके बाद हमने जो 1 इंच बढ़ता हुआ इसको रखा था नीचे से, उस 1 इंच को हम इस जगह फ़ोल्ड कर देंगे। सिलाई से ही फ़ोल्ड कर देंगे क्योंकि ये अंदर का कपड़ा है, अस्तर का है, नज़र इसको आना नहीं है, तो यहाँ पर हम तुरपाई नहीं करेंगे। तुरपाई हमने फ्रंट वाले पीस पर करनी है, ऊपर वाले काम वाले पीस पर। देखिए दोनों पाइचों को हमने इस तरह इसके फ़ोल्ड कर लेना है नीचे से। ये हमारा अस्तर तैयार हो चुका है, अब ये हमारा ऊपर वाला पीस है, इसके हमने बॉर्डर से बॉर्डर को, प्रिंट से प्रिंट को यानी कि कढ़ाई से कढ़ाई को मिलाकर रखना है इस तरह, ताकि जोड़-जोड़ ना लगे। बिल्कुल इस तरह मिलाकर हम यहाँ से भी इसको आधा इंच की सिलाई से बंद कर देंगे दोनों पीसों को, जिस तरह हमने अस्तर के बंद किए थे। दोनों पीसों की सिलाई लग चुकी है, अब इसको जोड़ने का तरीका देखें। देखिए, इसको किस तरह जोड़ना है, हमने बस इसको ऐसे पकड़ना है यहाँ से, आसन के जोड़ से जोड़ को मिलाना है और इस जगह से हमने इसको एक बूट की सिलाई लगाकर अस्तर को जोड़ देना है ट्राउज़र के साथ। इस ट्राउज़र का अस्तर हमेशा सिर्फ़ आसन से और ऊपर से जुड़ता है। ये जो इसके पाँव वाला जो हिस्सा होता है लंबाई वाला, यहाँ से हम साइडों से इसको नहीं जोड़ते। तो जब भी आप अस्तर लगाएँ ट्राउज़र में तो आपने नीचे तक इसको नहीं जोड़ना, सिर्फ़ आप ऊपर-ऊपर से इसको जोड़ेंगे। अगर नीचे से हम जोड़ते हैं तो फिर साइड की सिलाई में झोल आता है। देखिए, जब इस तरह हम इसको सीधा करेंगे और फिर इस तरह इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये देखें ये हमारा अस्तर कितने आसानी से इसमें लग चुका है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये अस्तर लग चुका है, बिल्कुल अलग है ये अस्तर, देखें अंदर वाली सिलाई से बिल्कुल नहीं जुड़ा, बिल्कुल हट कर है ये। तो इसी तरीके से ट्राउज़र का अस्तर जोड़ा जाता है, इससे खिंचाव नहीं आता। अब ऊपर वाले इस पीस को भी हमने एक बूट की सिलाई से जोड़ देना है। बिल्कुल इस तरह दोनों पीसों को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, ये आप नोट करें देखें। कितने अच्छे तरीके से ये नीचे तक कोई झोल नहीं है, कोई चुन नहीं है, कितने अच्छे तरीके से ये जुड़ चुका है। तो इसी तरह सेम हमने दोनों पीस को तैयार कर लेना है। दोनों पीस तैयार हो चुके हैं हमारे देखें, अब इसके हम आसन को जोड़ देंगे। यहाँ से पकड़ेंगे और आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद जो अब मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको 3 लेयर वाला यानी कि 3 लाइनों वाला 3 लेयर में जो फ्रिल लगती हैं वो गरारा बनाना सिखाऊँगा। ट्यूनिक गरारा बहुत फैशन में आजकल चल रहा है, हर लड़की की पसंद है। तो चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वो वीडियो उन तक पहुँच सके। अब देखें हिप्स जब मैंने इनके नाप की शर्ट से नापी थी तो 19 इंच हिप्स का साइज़ था शर्ट का।
सही है, तो इसको हमने चुन इस हिसाब से देनी है, जो भी आपका नाप हो आपने इस हिसाब से चुन देनी है। इसमें इतनी चुन देनी है कि जितना आपका हिप्स नाप है, कम से कम ये चुन देने के बाद दायरा इतना ही बने। यानी कि राउंड में जब हम चुन देंगे तो हमारे हिप्स नाप जो शर्ट का है, उसके हिसाब से दायरा बनना चाहिए। अगर उससे 1-2 इंच बड़ा बन जाता है, तो भी खैर है, वरना शर्ट के नाप से ज़्यादा आपने इसको टाइट नहीं करना। देखें 19 हिप्स थी इनकी शर्ट की, ये देखें 20 इंच ये राउंड बन चुका है, यानी कि राउंड में 40 इंच, ठीक है? इनकी शर्ट का जो नाप था, वो था राउंड में 38 इंच, तो ये 40 इंच आ चुका है। वैसे अगर 1-2 इंच बड़ा हो जाता है, तो कोई मसले की बात नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। अब ये देखें नेफे का कपड़ा मैंने निकाल लिया, 4 इंच चौड़ाई है इस कपड़े की और थोड़ी-सी लंबी पट्टी मैंने इसकी ली थी, ताकि बच जाए, कम ना पड़े। अब देखें इसको हमने बस इस तरह फ़ोल्ड करके इस जगह पर रखना है और आधा इंच की सिलाई से हमने इस नेफे को लगाना है। यानी कि नेफे के कपड़े को बस इसके नीचे रखेंगे, ना किसी को खींचेंगे ना कुछ, बस हमने इस तरह दोनों कपड़ों को मिलाकर रखना है और जोड़ना है। इसको 1 इंच बढ़ता हुआ हम पहले वाले पीस से रखेंगे, 4 इंच चौड़ाई आप इसकी नोट कर लें। देखें, यहाँ से हमने इसको इस तरह सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने लगा दी, 1 इंच हमने बढ़ता हुआ कटिंग किया था कपड़े को, ये आप नोट कर लें। अब देखें पहले वाले कपड़े को हमने इसके ऊपर इस तरह रखना है और यहाँ से नेफ़ा बंद कर देना है। अब यहाँ पर देखें इन प्लेटों को बिठाने के लिए ये जो मोटापन हो जाता है प्लेटें डालने के बाद, तो इसको हम बूट की सिलाई से दबा देंगे, ताकि इलास्टिक डालने के बाद या इलास्टिक डालते वक़्त हमें कोई परेशानी ना हो। इलास्टिक हमारा फिनिशिंग से इसमें डलना चाहिए। देखें ये प्लेटें सारी दब चुकी हैं, अब ये इलास्टिक मैंने तैयार इसमें रख लिया है। जब भी इस तरह का कोई हेवी ट्राउज़र हो, तो आप अपनी कमर के नाप से जितना भी इलास्टिक डालते हैं, उससे तकरीबन 1 से डेढ़ इंच कम ही इलास्टिक डालें, क्योंकि ये वज़नी ट्राउज़र होते हैं। ठीक है? इलास्टिक डालने का लिंक, किस नाप में कितना इलास्टिक डलता है, वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। वो आप देख सकते हैं हर साइज़ के हिसाब से इलास्टिक कितना डाला जाता है। ये मेरी बड़ी अच्छी वीडियो है। अब देखें ये जितनी भी सिलाई ये नज़र आ रही हैं, इन सारी सिलाइयों को हमने इस तरह कपड़े को फ़ोल्ड करना है, यहाँ पर कि ये सारी सिलाइयाँ छुप जाएँ, सिर्फ़ हमारी अब जो हम सिलाई लगाएँगे वो सिलाई नज़र आए, पिछली सारी सिलाई हमने नेफ़े में छुपानी है। ये फिनिशिंग थोड़ी-सी सीखा करें, देखा करें इस तरह से, यही टेलरों के छुपे हुए दर्जियों के राज़ होते हैं, जो वो इतने ज़्यादा सिलाई के पैसे लेते हैं, इन फिनिशिंग की वजह से। तो इस तरह हम सिलाइयों को छुपा देते हैं। देखिए पुरानी जितनी भी सिलाई थी सब छुप चुकी हैं, सिर्फ़ एक सिलाई नज़र आ रही है। तो बस इस तरह अब इलास्टिक को खींचते जाएँगे और यहाँ से हम कपड़े को फ़ोल्ड करके सिलाइयों को छुपाते हुए इस सिलाई को लगा देंगे। जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट लिया था वहीं लाकर हमने इसको पक्का कर दिया। ये देखें इलास्टिक हमारा डल चुका है। इलास्टिक डालने के बाद इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लाज़मी लगाया करें, ये ज़रूरी है। इससे हमारा ट्राउज़र का घेर या शलवार का जो भी घेर वग़ैरह होता है, वो अपनी जगह पर रहता है, इलास्टिक आगे-पीछे नहीं होता। इलास्टिक भी अपनी जगह पर रहता है और ना इलास्टिक फ़ोल्ड होता है। ठीक है? यहाँ से भी हमने इसको पक्का कर दिया। अब आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा ये इलास्टिक मैंने डाल दिया, तैयार 1.5 इंच का बेल्ट आ चुका है। एक सिलाई ये नज़र आ रही है, सारी पिछली सिलाइयाँ हमारी छुप चुकी हैं। अब नीचे वाले पीस को बस हमने इस जगह से इस तरह फ़ोल्ड करना है और यहाँ से हमने इसको इस तरह पकड़कर तुरपाई कर देनी है। तुरपाई करने के बाद देखें ये ट्राउज़र तैयार हो चुका है। अब आप इसको नोट करें, इस पर मैंने प्रेस भी लगा दी है। कोई झोल, कोई चुन वग़ैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारा बॉर्डर इसका कटा कहीं से, ना ही ख़राब हुआ। दोनों पाइचे आप इसके देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से ये बन चुका है। इसका ये अंदर वाला पीस भी देख लें, फिर से आप नोट कर लें, बिल्कुल अलग है, सिर्फ़ आसन से हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो जब भी बनाएँ इसी तरह से आसन से जोड़ा करें और बाकी नीचे वाले पीस को अंदर की तरफ लटकता हुआ छोड़ना चाहिए। तो ये ट्राउज़र बन चुका है आपके सामने, देखें कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ और बिल्कुल आसानी से फ़ौरन तैयार हो चुका है। ये आसान सा तरीका था इस ट्राउज़र को बनाने का। अब ये इसकी शर्ट आप नोट करें, देखें
ये लेस देखें आप, सबसे पहले मैचिंग देखें। जितने भी कलर दामन इसके ट्राउज़र में थे, ये सारे कलर लेस में आ चुके हैं। ये लेस इस सेटिंग से मैंने लगाई है, सारे कलर लेस में हैं। गला इसका मैंने सिंपल रखा है क्योंकि बच्ची का सूट है, ज़्यादा हेवी नहीं करना है इसको। गले पर मैंने इस तरह लेस लगा दी बोट गला बना के, ये आस्तीन पर भी देख लें। इस लेस में गोटा नहीं था तो मैंने देखें ऊपर-नीचे धनक लगा दी है गोटे की, ताकि ये बिल्कुल ट्राउज़र से मैच हो जाए। देखें अब आप, इसका पूरा सूट, इसकी लंबाई को मैंने शर्ट की, फ्रॉक की इतना रखा है कि जब ये बच्ची पहनेगी तो पूरा बॉर्डर इसका नज़र आएगा। बॉर्डर से ऊपर-ऊपर मैंने शर्ट इसकी फ्रॉक की इस लेंथ को रखा है। अम्ब्रेला फ्रॉक इसके साथ मैंने बना दिया है। तो कैसा लगा आज आपको ये ट्राउज़र बनाने का तरीका? ये आप बताएँगे मुझे अपने कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।